स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन। आज एक बार फिर से आपके लिए हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में एक नया टॉपिक पास्ट कंटिन्यूअस लेकर आए हैं और जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या रूल्स रहते हैं, क्या फार्मूला होता है और किस टाइप से बनते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सबसे पहले तो उसके रूल्स के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद उसके एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे। तो रूल नंबर 1 है, यदि एक्टिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो पैसिव वॉइस में वाज वर्ब के बाद बीइंग बढ़ा देते हैं। यदि आपका एक्टिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस में हो, और कैसे पता लगता है पास्ट कंटिन्यूअस में हो, हेल्पिंग वर्ब से पहचान लेते हैं। आपकी हेल्पिंग वर्ब दी होती है, वाज वर्ब दिया होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और प्लस आईएनजी दिया होता है। तो उससे हम पहचान लेते हैं कि हमारा एक्टिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस में है। तो जब हमारा एक्टिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो पैसिव वॉइस में वाज वर्ब के बाद बीइंग बढ़ा देते हैं। अब जान लेते हैं कि इसके फार्मूले के बारे में। फार्मूला है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए होता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, उसके बाद वाज वर्ब लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा आपका बीइंग बढ़ा लेते हैं, बीइंग बढ़ गया, उसके बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद फिर एक्स्ट्रा वर्ड चाहिए होता है, अतिरिक्त शब्द कोई भी हो तो। उसके बाद चाहिए होता है बाई लगा लिया, बाई के बाद फिर क्या होता है आपका सब्जेक्ट होता है। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो इधर पैसिव वॉइस में आकर आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, फुल स्टॉप। उसके बाद रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 निगेटिव सेंटेंस का है। रूल नंबर 2 में निगेटिव सेंटेंस में वाज वर्ब के बाद बीइंग से पहले, वाज वर्ब के बाद और जो बीइंग दिया है बीइंग से पहले नोट लगाते हैं, अर्थात वाज वर्ब और बीइंग के बीच में ही नोट का यूज़ रखते हैं। फार्मूले से समझ सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट रहता है, नेगेटिव का ये फार्मूला है नेगेटिव सेंटेंस का। ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब लग जाएगा, उसके बाद नोट, फिर आपका बीइंग आएगा, बीइंग के बाद फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर एक्स्ट्रा वर्ड अतिरिक्त शब्द हो जाएगा, और फिर उसके बाद बाई, और बाई के बाद फिर से सब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप कर देते हैं। और जान लेते हैं रूल नंबर 3 के बारे में। रूल नंबर 3 में है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपने देखा होगा जो भी है सब्जेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब रहती है अफर्मेटिव और निगेटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंस में और निगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद रहती है वही इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले रहती है। रूल नंबर 3 है, इंटेरोगेटिव में वाज वर्ब नए सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट बोले तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसे उठाकर जब हम पैसिव वॉइस में लाते हैं तो पैसिव वॉइस के लिए वो सब्जेक्ट हो जाता है। तो नए सब्जेक्ट के अनुसार आरंभ में ही रहता है। था फिर से देख लें, इंटेरोगेटिव में वाज वर्ब नए सब्जेक्ट के अनुसार आरंभ में तो दिया होता है, तो नए सब्जेक्ट के अनुसार फिर से आरंभ में ही रहता है, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर बीइंग लगाते हैं और फिर अन्य शब्द लगा देते हैं। जैसे इंटेरोगेटिव में आपका वाज वर्ब आरंभ में होगा तो नए ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वाज वर्ब थोड़ा चेंज हो सकता है। सिंगुलर होगा तो बाजी रहेगा, अगर प्लूरल हो गया तो फिर वर्ब को स्टार्टिंग में लगाते हैं शुरू में। उसके बाद फिर क्या चाहिए होता है आपका जो ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं, फिर उसके बाद बीइंग चाहिए होती है, बीइंग लगा लिया, और उसके बाद चाहिए होता है फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, फिर एक्स्ट्रा वर्ड अतिरिक्त शब्द लगाने के बाद फिर चाहिए होता है बाई लगा लेते हैं। उसके बाद फिर चाहिए होता है फिर से सब्जेक्ट चाहिए होता है। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है। पैसिव वॉइस जो है यहाँ पे सब्जेक्ट लगा दिया, फिर क्वेश्चन मार्क। एक चीज़ जो स्टार्टिंग में ही पहले वीडियो में ही हमने आपको बता दी थी प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में ही, कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लेते हैं। और चाहे आपका टेंस एक्टिव वॉइस का टेंस कोई भी हो, कोई भी वर्ब हो, पैसिव वॉइस में उसे थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं, पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। और नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगा देते हैं, जैसे कि हर फार्मूले से आप समझ सकते हैं। अफर्मेटिव के रूल्स हैं, अफर्मेटिव का फार्मूला है, निगेटिव के रूल्स हैं, निगेटिव का फार्मूला दिया है, इंटेरोगेटिव के रूल्स हैं, इंटेरोगेटिव का फार्मूला है। अब जान लेते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। बोर्ड पे देख सकते हैं एक्टिव वॉइस है, सीता वाज सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, ये आपका एक्टिव वॉइस है। तो पैसिव वॉइस बन जाएगा,
तो सबसे पहले तो हमें ये पहचानना पड़ता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सीता है, और ये वर्ब क्या है, सिंगिंग है, ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्वीट सॉन्ग, और ऑब्जेक्ट ही चाहिए होता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो ए स्वीट सॉन्ग, उसके बाद बाज लग जाएगा और बीइंग बढ़ा लेते हैं। जैसे आपने रूल्स में भी देखा, हमने आपको बताया कि जिन वाक्यों में बाज वर्ब दिया होता है तो पैसिव वॉइस में बाज वर्ब बीइंग कर देते हैं, अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में बाज वर्ब दिया होता है, पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में बाज वर्ब दिया होता है, तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, उसके बाज वर्ब के बाद बीइंग बढ़ा लेते हैं। बढ़ा लिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, उसके बाद बाई चाहिए, बाई लगा दिया, फिर सीता। अ स्वीट सॉन्ग वाज बीइंग संग बाई सीता। और आपका दूसरा एग्जाम्पल है जो निगेटिव में दिया है, नोट लगा है, दे वर नॉट डूइंग देयर वर्क, फुल स्टॉप। तो इसमें सब्जेक्ट है दे और वर्ब था डूइंग और ऑब्जेक्ट है देयर वर्क। तो ऑब्जेक्ट उठा लिया, देयर वर्क वर नॉट बीइंग डन बाय देम। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाया, देयर वर्क लगा दिया, उसके बाद क्या चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब वर लगा दी, उसके बाद नोट चाहिए था, फिर नोट के बाद बीइंग, क्योंकि बताया था निगेटिव वाक्यों में बाज वर्ब के बाद और बीइंग से पहले नोट लगाते हैं, तो नोट लगा दिया, बीइंग लगा दिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, डूइंग का डन कर दिया, फिर एक्स्ट्रा वर्ड चाहिए, एक्स्ट्रा वर्ड कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट बाई पर पहुँचे और बाई लगाया, फिर उसके बाद फिर क्या कर दिया, दे का देम कर दिया। अगला एग्जाम्पल है आपका इंटेरोगेटिव में है। अगला एग्जाम्पल आपका इंटेरोगेटिव में है, तो क्या करते हैं, जैसे कि इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद, जो सब्जेक्ट से पहले दी हुई है वो अफर्मेटिव में और निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद होती है। और ये भी याद रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में और निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद होती है, वही हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले होती है। तो देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, और आपका ऑब्जेक्ट है न्यूज़पेपर, और एक्स्ट्रा वर्ड है आपका यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। और तो देख लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर लगाया, और उससे पहले देख लेते हैं न्यूज़पेपर सिंगुलर में है कि प्लूरल में है। तो सिंगुलर में है तो उससे पहले हमने बाज लगा दिया, बाज न्यूज़पेपर, उसके बाद बीइंग बढ़ा लिया, बीइंग बढ़ गया, उसके बाद रीडिंग है, रीडिंग को थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया, रीड कर दिया, रीड रेड होता है, हो गया। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड चाहिए, एक्स्ट्रा वर्ड लगा दिया, यस्टरडे, फिर चाहिए था बाई लगाया, और फिर चाहिए सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ही, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा हिम। अब लास्ट एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, बोर्ड पे है, वाई वर यू नॉट ईटिंग द फूड क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका यू है, और वर्ब क्या है, ईटिंग है, द फूड ऑब्जेक्ट है। तो इंटेरोगेटिव में जो क्वेश्चन वर्ड दिए होते हैं, जैसे वाई है, वेयर है, और भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, तो वो वाक्य के यानी सेंटेंस के आरंभ में ही रखते हैं। यदि हु दिया हो, क्वेश्चन वर्ड अगर हु दिया हो तो उसको बाई हुम में बदल देते हैं। वो हमने आपको रूल्स में हमने बता दिए हैं आपको। तो सबसे पहले बाई है तो बाई का बाई कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है द फूड लगा दिया, उसके बाद यहाँ पर वाज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। यहाँ पर सिंगुलर है कि प्लूरल है, द फूड सिंगुलर में है तो इसका वाज हो जाएगा, वाई वाज द फूड। उसके बाद नॉट लगाना है और फिर बीइंग, क्योंकि नॉट जब लगाते हैं तो बाज वर्ग के बीच में, क्योंकि बाज वर्ग के बाद और बीइंग से पहले नॉट लगा देते हैं, तो लगा दिया, फिर बीइंग हो गया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म ईटिंग था तो थर्ड फॉर्म में हो जाएगा ईटेन। उसमें था आपका एक्टिव वॉइस में ईटिंग था तो पैसिव वॉइस में ईटेन हो जाएगा। उसके बाद चाहिए होता है एक्स्ट्रा वर्ड, तो इसमें एक्स्ट्रा वर्ड तो कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट बाई पे पहुंचेंगे, बाई लगा दिया। उसके बाद फिर क्या चाहिए होता है सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्ट किसका होता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है यू। एक्टिव वॉइस का जो यू है ये सब्जेक्ट है इधर, तो पैसिव वॉइस में जाकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मगर यू का यू ही रहता है। तो स्टूडेंट, आपको हमने पास्ट कंटिन्यूअस के नियम और उसके फार्मूले और उसके एग्जाम्पल भी करके बताएं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पसंद आए होंगे, और मेरे वीडियो को जो है लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें,
ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।